ऑल दो सीए स्टूडेंट जिन्होंने भी मई 25 में अपना एग्जाम लिखा होगा, वो जितने भी सारे बच्चे हैं, सबका रिजल्ट आने वाला है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के अंदर, आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब यहां से आप दो चीजें होंगी, या तो आप पास हो जाओगे या तो आप क्लियर नहीं होगे। जो बच्चे पास नहीं हो पा रहे हैं, विशेष साइकिल में फंसे हुए हैं अटेम्प्ट के, वो ऊपर आई बटन में दिया गया वीडियो है वो देख सकते हैं और इजीली वो उस पूरी साइकिल से बाहर निकल सकते हैं। और जो बच्चा पास हो जाता है वो क्या कर सकता है, वो अपने करियर को बेस्ट तरीके से प्लान कर सकता है। और करियर को बेस्ट तरीके से प्लान करने के लिए आपको बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। सबसे पहला रहेगा प्लानिंग स्टेज। आपको शांति से बैठ के प्लान करना पड़ेगा कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं, क्या कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, क्या ऑप्शन अवेलेबल है। तो चलिए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल है, क्या एडिशनल स्किल सेट लेना चाहिए, क्या एडिशनल डिग्रीज लेनी चाहिए, क्या आपका माइंडसेट होगा। ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो हाय एवरीवन, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सी दीपक पटेल। आई एम हियर योर फ्रेंड, मेंटर एंड सपोर्टर फॉर योर सीए जर्नी। लेट्स डिस्कस एवरीथिंग। सबसे पहले नोट्स पे आइएगा। जो भी बच्चे हैं, ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर न्यू टू द चैनल, आपको बता दो जितने भी नोट्स आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, वो टेलीग्राम चैनल में जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाके डाउनलोड करके प्रिंट कर लेना, ये आपका काम आ जाएगा। और उन सारे फ्रेंड्स से शेयर करिए जिनको इसकी जरूरत पड़ सकती है। सबसे पहले नोट्स में आइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट यार, मतलब बेस्ट डे आने वाला है आपके लाइफ का, वन ऑफ द बेस्टेस्ट डेज। और जिसका रिजल्ट क्लियर हो जाएगा उसको गारंटीड रोना आ जाएगा। और वो पूरी की पूरी जर्नी दिख रही होगी कि जब आप फाउंडेशन से स्टार्ट किए थे, अब आप इंटर में गए, फिर आर्टिकलशिप किया, नाउ यू आर क्लियरिंग फाइनल्स। यही आपका ड्रीम था कि आपके नाम के आगे में क्या लग जाए, सीए शब्द लग जाए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज ऑफ योर लाइफ एंड वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल, मोस्ट एंजॉयबल डेज ऑफ योर लाइफ। इसको पूरी पूरी तरीके से एंजॉय करना है, पूरा माहौल मचाना है, पूरी एस्थेटिक करा है सब, मतलब पूरा माहौल मचा दें। जितनी भी चीजों से आप रजिस्ट रहे हो सब कर लेना उस दिन। बट जब आप इन सारे एंजॉयमेंट से बाहर निकल जाओ, उसके बाद आपको शांति से एक हफ्ता बैठना है, 2 दिन 4 दिन बैठना है, 10 दिन बैठना है। ज्यादा हड़बड़ी ना करें, आराम से शांति से सोचें कि आपका करियर पाथ क्या रहेगा, कौन सा ऑप्शन आप चूज करोगे, उस डायरेक्शन में कैसे बढ़ना। और कॉमन स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर एवरी ऑप्शन, जैसे कि ये जॉब करोगे तो भी लगेंगी, अब वहां पे ओन प्रैक्टिस कर रहे हो तो भी लगेगी, ओन बिजनेस करोगे तो भी लगेगी, और अगर कंसल्टेंसी में जा रहे हो तो भी लगेगी। तो एक चीज ध्यान रखना है कि जब हम सीए बन जाएंगे तो जिस प्रेस्टीज को हम देख के आए थे कि हाँ यार सीए बनने के बाद ये प्रेस्टीज मिलती है, तो वो मिलेगी नहीं, आपको आगे जाके और कमानी पड़ेगी। यू हैव टू अर्न दैट प्रेस्टीज। तो इसको अर्न करने के लिए सारी चीजों को अपन डिस्कस करते हैं। योर सीए फाइनल रिजल्ट्स मई 20 रिजल्ट आर जस्ट अराउंड द कॉर्नर। इफ यू पास, कांग्रेचुलेशन, नाउ द रियल जर्नी बिगिंस। अभी आपकी रियल जर्नी स्टार्ट होती है। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे करियर ऑप्शन आफ्टर पासिंग सीए, इंडस्ट्री वर्सेस बिग फोर वर्सेस प्रैक्टिस वर्सेस कंसल्टिंग, सारी चीजें डिस्कस होंगी। फर्दर कोर्सेज आपको क्या क्या कर लेने चाहिए, जैसे कि सीएफए कर लिए, एसीसीए, एलएलबी, एफआरएम, कौन सी डिग्री के हिसाब से, मतलब आपके करियर का ऑप्शन क्या चूज करे उसके हिसाब से डिसाइड होता है। नेक्स्ट, आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप्स फॉर सक्सेसफुल सीए, स्किल सेट्स टू बिल्ड फॉर द नेक्स्ट 5 years। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, और सब चीजें अगर आप ढंग से एग्जीक्यूट करते हो, देन यू विल बी अ सीए which is more respected, which is more earning and which is more enjoying that prestige। और एक और बात ध्यान रखना, सीए बनने के बाद ना, कई लोग ऐसे देखो ऐसा बोलते हैं सीए कोर्स वर्ड है कि नहीं, इस टाइप का क्लिकबेट वाला वीडियो बनाते हैं। यार एक बात समझ लेना, जब आप सीए बन जाते हो, सोचो आपके नाम के आगे सीए लग जाएगा, यू हैव लॉट्स ऑफ व्हाट, अनफेयर एडवांटेज। इसके ऊपर तो पूरा एक अगला वीडियो भी आएगा। बट एक बात समझ लेना शॉर्ट में, कि सीए बनने के बाद आपके पास बहुत सारे अनफेयर एडवांटेज आ जाते हैं। अनफेयर एडवांटेज ओवर अदर पर्सन, ओवर योर अदर फ्रेंड्स हु आर नॉट प्रोफेशनल्स। बहुत ज्यादा एडवांटेजेस रहेंगे आपको उस नाम को जब आप ऐड कर लोगे। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं, रिजल्ट प्रिडिक्शन। देखिए पास का अगर आप 3 अटेम्प्ट का रिजल्ट देखेंगे तो मई 24 का 11 जुलाई को आया था, मई 23 का 5 जुलाई को आया था, और यहाँ पे मई 22 का 15 जुलाई को आया था। अब यहाँ पे आप 4 तारीख से लेके 15 तारीख तक कहीं पे भी बीच में आ सकता है। प्रोबेबली फर्स्ट वीक में ही आ रहा होगा, प्रोबेबली फर्स्ट वीक में ही आ रहा होगा। अब नेक्स्ट, करियर पाथ आफ्टर बिकमिंग सीए, आप क्या क्या ऑप्ट कर सकते हैं। सबसे खतरनाक, ओन प्रैक्टिस। ठीक है, ओन प्रैक्टिस में पता है ग्राफ कैसा होता है, जब आप इनकम ग्राफ दिखा रहा हूं आपको, ओन प्रैक्टिस वर्सेस दिस इज द इनकम ग्राफ ऑफ ओन प्रैक्टिस वर्सेस सैलरी। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लो
जो आप ओन प्रैक्टिस है ना, ये माइनस से चालू होगा, ऐसा जाता है, ठीक है। और जो सैलरी का ग्राफ होगा ना, वो भी ग्रो करेगा, वो इस टाइप का ग्रो करता है, देखिए। सैलरी वाले कलर चेंज कर देते हैं अपन। ये चालू ऊपर से ही होता है, फिर उसका जो ग्रोथ का एक्सेलरेशन है ना, वो ऐसा होता है। बट ये जो चीजें हैं, सबसे पहले आपको इंटरसेक्शन पॉइंट तक जल्दी पहुंच जाना। जो भी इंसान अगर ओन प्रैक्टिस शुरू करेगा, उसको इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब क्या है कि इनकम आपकी इक्वल में आ जाए एज कंपेयर टू जो इंसान जॉब कर रहा है। आपको ये करने में एटलीस्ट 1 to 2 years लगता है। उसके बाद आपको हेविली इन्वेस्ट करना पड़ता है अपनी टीम में, अपने स्टाफ में, बहुत सारी चीजें होती हैं। ओन प्रैक्टिस के ऊपर भी मैं आपको आगे जाके डिटेल में वीडियो बताऊंगा। देखिए, ओन प्रैक्टिस में क्या होता है कि आप अपना फर्म डालते हैं, फर्म के अंदर ओन बिजनेस स्टार्ट करते हैं कंसल्टेंसी का, जिसमें आप अपने एरिया के आजू बाजू जितने बिजनेसेस हैं उनको आप कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि ऑडिट, इनकम टैक्स, जीएसटी, और इसके अंदर फाइनेंस वगैरह भी आते हैं जहाँ पे ज़्यादा इनकम होती है। और इनकम टैक्स के अंदर भी जाके अपील वगैरह एक्सेट्रा चीज़ें चलती है। ओन प्रैक्टिस में भी दो टाइप का होता है, एक जनरलाइज होता है और एक स्पेशलाइज होता है। देखिए, लॉन्ग टर्म में स्पेशलाइज में आप ज़्यादा पैसा कमा रहे होगे एज कम्पेयर टू जनरलाइज। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक होता है जनरल डॉक्टर की, बुखार आया तो दिखा दो, कान दर्द तो दिखा दे दो, उसको बोलते हैं जनरल डॉक्टर, जनरल फिजिशियन। उसकी इनकम एज कम्पेयर टू, सोचिएगा एक हार्ट का जो प्रॉब्लम होता है, उसका जो सर्जन होता है उसकी, तो वो स्पेशलिस्ट है, वहां पे इनकम बहुत ज्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू जनरल। तो वैसे तो देखिए, हर आदमी की जो स्टार्ट होती है वो जनरल तरीके से होती है, बट पहले दिन से अगर आपका विजन रहेगा कि मैं स्पेशलाइज वाला बन जाऊंगा, तो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा पैसा कमा रहे होगे, जिस प्रेस्टीज को आप देख के इस कोर्स में आए। दूसरा ऑप्शन आपके पास रहता है जॉब करना। जॉब के अंदर दो ऑप्शन है, या तो आप बिग फोर में चले जाओ, या तो कंसल्टिंग में चले जाओ। कंसल्टिंग के अंदर आपको अगर कोई ले, ये बहुत ज़्यादा टफ रहता है, टफ, ठीक है। कंसल्टेंसी जैसे कि मैकिन्सी वगैरह कंपनी होती है, मैकिन्सी, बीसीजी, एक्सेट्रा, ये सारी कंपनीज के अंदर कंसल्टिंग का काम होता है। उसके बाद आप इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हो। इंडस्ट्री क्या क्या होती है? सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट हायरिंग होती है बैंक्स में, क्रेडिट मैनेजर्स, रिलेशनशिप मैनेजर्स, एक्सेट्रा। और काफ़ी सारे लोग बैंक में जाते हैं क्योंकि ये लोग अच्छा पैकेज देते हैं, राइट। बैंक्स हो गया। नेक्स्ट, स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रीज, ऑयल वगैरह, अडानी, ये वो, आईटीसी, सब में आप जा सकते हो। अब जिसको ओन प्रैक्टिस करनी होती है, कई बार ऐसा पैटर्न देखा जाता है कि वो पहले क्या करता है, मिड साइज फर्म में जाता है, उसके बाद ओन प्रैक्टिस स्टार्ट करता है। मिड साइज फर्म में जाके 1-2 साल रहते हैं, फिर उनके क्लाइंट तोड़ के अपनी फर्म चालू कर देते हैं। क्लाइंट तोड़ना सही चीज नहीं है, क्योंकि आप तोड़ रहे हो, फिर रेडी रहे हो, कोई आपका क्लाइंट भी तोड़ेगा। बट यस, आप एक्सपीरियंस लेने के लिए जा सकते हो मिड साइज फर्म्स में। 1 to 2 years के लिए अगर आपको मल्टीपल एक्सपीरियंसेस लेने हैं, तो शुरू में आप अपनी दुकान डाल दोगे तो शायद कोई ना आए। तो बेटर ये है कि जब आप किसी और की फर्म ज्वाइन करेंगे, तो आपको मेंटरशिप भी मिलेगी, आपको एक फिक्स इनकम भी मिलेगी, आपको साथ में परसेंटेज ऑफ इनकम भी मिलेगा जिस जो आप क्लाइंट संभाल रहे होगे। तो आप बेस्ट ये नहीं हो सकते कि शुरू में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल ना करना हो। तो मिड साइज फर्म को ज्वाइन करें एज अ एम्प्लॉय कंसल्टेंट, एंड देन मूव ऑन टू योर ओन प्रैक्टिस आफ्टर 1 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, राइट। इसके बाद बहुत सारी इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज भी होती है, बिग फोर के थ्रू, कंसल्टिंग के थ्रू बाहर जा सकते हो। टीचिंग एडटेक अपॉर्चुनिटीज, बहुत कम लोग आते हैं, इसके अंदर मेहनत बहुत ज्यादा है, कैमरे के सामने बोलना पड़ता है, थोड़ा टफ जाता है, बट यस, आप आराम से कर सकते हो विथ अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। फिर गवर्नमेंट और पीएसयू रोल्स होते हैं, यूपीएससी दे सकते हो, आरबीआई के अंदर ऑफिसर बन सकते हैं, ये सारे रोल्स आपके लिए ओपन है। अब कई सारे लोग सीए करने के बाद ओन बिजनेस में ज्यादा पोटेंशियल देखते हैं, तो ओन बिजनेस भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास वही अनफेयर एडवांटेज रहेगा, आपको लीगल बैकग्राउंड, टेक्निकल बैकग्राउंड, अकाउंटिंग बैकग्राउंड, सारे बैकग्राउंड आपके पास है, प्लस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है, तो बढ़िया से आप बिजनेस में भी एग्जीक्यूट कर रहे होगे। फिर कुछ लोग आजकल फुल टाइम इन्फ्लुएंसर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह भी कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड फील्ड। यहाँ से आपकी रीच बहुत ज्यादा पहुंचती है, आपको बहुत सारे लोग जानते हैं। उसके ऊपर आप कंसल्टेंसी बिल्ड कर सकते हैं, एजुकेशन बिल्ड कर सकते हैं, कुछ भी बिल्ड कर सकते हैं, दैट इज ऑन यू। अब ये सारे ऑप्शंस आपके पास है, और भी कोई ऑप्शन आपको लगेगा तो आप यहाँ पे और एड ऑन कर सकते हो। ब्रॉडली मैंने जितने ऑप्शन जो लोग चूज करते हैं वो मैंने यहाँ पे कर लिए हैं, ठीक है। अब जो जॉब इन इंडस्ट्री है ना, ये स्टेबल काम होता है, स्ट्रक्चर्ड है, गुड फॉर लर्निंग बिजनेस ऑपरेशंस, ठीक है। एफएमसीजी है, मैन्युफैक्चरिंग है, स्टार्टअप्स है, ठीक है। ये सारी चीज़ों में आपकी वेलकम की जाएगी बहुत बढ़िया तरीके से। बिग फोर कंसल्टिंग में जाओगे तो यहाँ पे स्पेशलाइज ऑडिट, लिस्टेड कंपनीज की ऑडिट, सारी चीज़ें आप जानते हैं।
फास्ट पेस, ग्लोबल एक्सपोजर, ब्रांड वैल्यू, हाई प्रेशर एनवायरमेंट। यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, ज्यादा अपने को लेना नहीं है। फिर अगर मिड साइज फर्म में जाओगे तो ये ओन प्रैक्टिस का स्टेपिंग स्टोन रहेगा, ग्रेट फॉर हैंड्स ऑन वर्क, क्लाइंट फेसिंग, अर्ली स्टीप लर्निंग कर्व। रिस्क प्लस रिवॉर्ड दोनों है ओन प्रैक्टिस के अंदर। यू बिल्ड एवरीथिंग आइडियल फॉर दोज हु वांट टू सर्व नॉट जस्ट अर्न। ठीक है, आप अगर अपना कुछ बड़ा विजन लगता है, अपनी बड़ी फर्म बनानी है, बहुत सारा कुछ। और आप लोग की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दो कि इंस्टीट्यूट ने नेटवर्किंग फर्म्स का जो रूल्स है वो इंटरनेशनली ओपन कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे बिग फोर्स जो है, बिग फोर यहाँ पे डायरेक्टली नहीं है, वो यहाँ पे नेटवर्किंग फर्म बना के जितने भी अपना नेटवर्क है उसको एक्सपांड करते हो। तो बिग फोर को टेक्निकल टर्म्स में इंस्टीट्यूट नेटवर्क बोलता है। तो आप चाहो तो अपना नेटवर्क भी बना सकते हो, बड़ा नेटवर्क बनाइए, नेटवर्क ऑफ फर्म्स बनाइए और अपना नाम एक्सपांड करिए। गवर्नमेंट ऑल्सो वांट दैट, राइट। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज विद ACCA, CFA, CPA एक्सेट्रा। यहाँ पे आप बाहर जाके भी एक CA की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज के अंदर सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी अभी चल रही है दुबई में। दुबई में इंडियन CAs की वैल्यू काफी ज्यादा चल रही है। वहां पे जाके लोग फर्म सेटअप कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें लिंक्डइन में उनको पिंग करिए, कौन से समझ, अगर कोई आपको गाइड कर रहा है तो बहुत सारी चीजें वहां पे हो सकती है। पिंग करके देख लीजिए, बहुत सारा आपको रिस्पॉन्स मिल रहा होगा, राइट। नेक्स्ट, टीचिंग, एडटेक, कंटेंट क्रिएशन, आपको ऑलरेडी पता है, इफ यू एक्सप्लेन इट यू कैन चेंज लाइव्स। फिर वहां पे आपकी रीच बहुत मासिव हो सकती है, बट उसके लिए भी अगेन बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। गवर्नमेंट रोल्स वगैरह है, लेस टेकन बट पावरफुल अप्रोच। जिसको गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरेस्ट है वो यहाँ से जा सकता है गवर्नमेंट की चीजों में। स्टार्टअप जो कंसल्टेंसी है, जो मिनिस्ट्री है, वहां पे भी आप अपना वहां पे पोजिशन गेन कर सकते हैं, राइट। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 डिस्कस करते हैं, एडिशनल डिग्रीज रिक्वायर्ड टू बिकम सक्सेसफुल। एडिशनल डिग्रीज आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है। अब अगर आपको ओन प्रैक्टिस बिल्ड करनी है टैक्सेशन में, GST या इनकम टैक्स, तो आपको LLB कर लेना चाहिए। बहुत सारे CA स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं, मैंने भी की थी क्योंकि कोई गाइडेंस नहीं थी, कि जो CA स्टार्ट कर रहा होता है उस टाइम हमारे साथ जो पेयरिंग है, बीकॉम की जो पेयरिंग है ना, वो बिल्कुल भी अनयूजफुल है। वो सिर्फ उसका पर्पस ये है कि हमको आर्टिकलशिप के बीच से इरिटेट करना और CA इंटर एग्जाम के साथ क्लैश करना, सिर्फ यही वो पर्पस सर्व कर चुका है बीकॉम। अदरवाइज और कोई पर्पस नहीं है। बेटर ये होता है कि अगर आपका LLB होता उस समय साथ में पेयरिंग LLB प्लस CA, तो दैट इज अ वेरी वेरी डेडली कॉम्बिनेशन। तो किसी को भी अपनी प्रैक्टिस बिल्ड करनी है इन टैक्सेशन फॉर GST और इनकम टैक्स, अभी ही एनरोल करवा लीजिए LLB के लिए। बिकॉज देखिए, एडिशनल डिग्रीज की जो पढ़ाई आप अभी कर सकते हो ना, वो आप 2 साल बाद नहीं कर पा रहे होगे अगर आप करियर में फुल फ्लेजेड चले जाओगे। तो कोई भी एडिशनल डिग्री करनी है तो अभी तुरंत में, जैसे CA कंप्लीट हुआ, थोड़ा गैप लिए, फिर इमीडिएटली वहां पे एडमिशन करा के आपको एग्जाम्स लिखनी, फटाफट डिग्रीज कलेक्ट करना चालू कर देना चाहिए। अब CA डिग्री इज योर स्वॉर्ड, बट आपको वॉर के लिए एक्स्ट्रा चीजें चाहिए होंगी। अब इसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनली जो गिनता हूँ वो है कंप्यूटर एक्सपर्टीज। अ CA हु हैज अ वेरी गुड कंप्यूटर एक्सपर्टीज, उसको जिसको कंप्यूटर चलाना बहुत नेक्स्ट लेवल तरीके से आ रहा है, उसकी हमेशा दूसरे CA के ऊपर एज रहने वाली है। कैसे? देखिए, आजकल ना ऑटोमेशन का जमाना है, AI का जमाना है, बट आप में से बहुत सारे लोगों को शायद ऑटोमेट करना चीजें नहीं आ रहा होगा, या आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, तो आप वैसे ही पीछे रह जाओगे। जैसे कंप्यूटर आया था ना, मैनुअल वर्सेस कंप्यूटर वर्क वाली जगह में हम मैनुअली खुद जो काम करते हैं कंप्यूटर को, उसको मैनुअल गिना जाएगा, और जो AI ऑटोमेशन का यूज करेगा उसको ऑटोमेटेड काम गिना जाएगा। जहां पे एक मैनुअल इंसान 1 क्लाइंट, 2 क्लाइंट, 3 क्लाइंट टाइम सर्व कर सकता है, वहीं पे AI ऑटोमेशन के थ्रू आप मल्टीपल चीजें सर्व कर सकते हो, एंड वो आपको 15-20 लोगों की टीम जैसा हो जाता है एट अ वेरी लो कॉस्ट। तो आपको ये स्किल्स, आज की करंट टाइम की स्किल है, बहुत एग्रेसिवली, चाहे जॉब में जाना है, कंसल्टिंग में जाना है, कहीं भी जाना है, वो प्लीज प्लीज सीखिए। साथ में जो भी रेलेवेंट सॉफ्टवेयर होता है जैसे डेटाबेस, पाइथन एक्सेट्रा, सब कुछ सीखना चाहिए, जिससे कि आपको एज आएगी। अब अगर आप ये डिसाइड कर दो कि नहीं यार मैं ये सब नहीं करूंगा, तो थोड़ा आपके लिए टफ जा सकता है जब आप प्रैक्टिस में आ रहे होंगे, राइट। अगली स्किल्स वही लॉ, LLB, CS वगैरह। अगर आपको कंपनीज का अगर आगे जाके कुछ ज्यादा ही काम करना है, आप CS कर सकते हो, लॉ कर सकते हो। फाइनेंस का काम करना है तो CFA, FRM कर लीजिए, इंटरनेशनल डिग्रीज है, ग्लोबल रिकॉग्निशन भी है उनका भी, और ACCA, CPA का भी ग्लोबल रिकॉग्निशन है, ग्लोबल ऑडिट करनी है, डू CPA USA। सॉफ्ट स्किल्स इज कंपलसरी फॉर एवरी स्टूडेंट। सॉफ्ट स्किल्स में आपका जो ऑरा वाला पार्ट है ना, आपकी फिटनेस, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी नेगोशिएशन स्किल्स, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सब पे आपको काम करना पड़ेगा। अब हर CA, चाहे वो जॉब में हो, चाहे प्रैक्टिस में हो, चाहे कुछ भी कर रहा हो, उसको लिंक्डइन प्लस ट्विटर की गेम खेलनी चाहिए। यहाँ से आपको रिकॉग्निशन मिल जाएगा।
आपने अभी देखा हो कई सारे सी लोग हैं जो इंस्टाग्राम पे काफ़ी एक्टिव है, ट्विटर पे काफ़ी एक्टिव है एंड और काफ़ी सारे लोग हैं जो ट्विटर लिंक्डइन सब जगह पे गेम खेल रहे हैं। बढ़िया अपनी नॉलेज का डेमोन्स्ट्रेशन करिए, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स बनाइए, उसके ऊपर ट्वीट लिंक्डइन सब करिए, वहां से आपका प्रेजेंस और पावर स्प्रेड होगा टू द फुल वर्ल्ड। अब यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, स्पेशली जिनको प्रैक्टिस बिल्ड करनी है और बाकी किसी भी सीए के लिए, रिलेशनशिप विद बैंक एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप अगर सिर्फ टेबल की प्रैक्टिस कर रहे हो तो यू आर नॉट गोइंग टू अर्न वेरी गुड। आप बहुत अच्छा कमा नहीं पाओगे अगर आप अपने टेबल पे बैठे रहते हो। शुरू के 2 इयर्स में आपको एग्रेसिवली बैंक से रिलेशन बनानी चाहिए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेशन बनानी चाहिए, नेटवर्क जुगाड़ जो बनाना बनाओ, वहीं से आप अपने क्लाइंट को ढंग से सर्व कर पाओगे। अदरवाइज आपकी वैल्यू बहुत लो रहेगी और आपको लगेगा कि यार मेरे को बताया गया था कि सीए की इतनी ज़्यादा वैल्यू है लेकिन मेरे को फील नहीं होती बनने के बाद। तो भैया ये सब अगर आप नहीं करोगे एडिशनल चीज़ें तो ऐसा ही फील हो रहा होगा। अब हर इंसान को जितने भी लॉ के अपडेट्स आते, चाहे इनकम टैक्स लॉ हो, जीएसटी लॉ हो, आपको अपने आप को बहुत अच्छे से अपडेट रखना चाहिए। और हर प्रोफेशन में इसका एक प्रावधान होता है जिसको बोलते हैं सीपीई, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट। वैसे तो ध्यान रखती है बट सारी चीजें, सारी जवाबदारी इंस्टीट्यूट की नहीं होगी, आपको खुद भी इस चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया मैं खुद से जाके अपने आप स्टडी कर लूँ, राइट। अब कंप्यूटर स्किल्स में, एक्सेल में आपको ये सारी चीजें वैसे तो आ जानी चाहिए ड्यूरिंग योर आर्टिकलशिप, बट अगर अभी भी ढंग से नहीं सीखे हो तो प्लीज डेली यूट्यूब पे जाओ और सर्च करो एडवांस एक्सेल टिप्स एंड ट्रिक्स। डेली 10-10 मिनट वीडियो देखो, प्रैक्टिस करो, वीडियो देखो, प्रैक्टिस करो। 2 साल बाद एक्सेल में आपको कोई बीट नहीं कर पा रहा होगा। ऐसा हो सकता है अगर आप 2 साल तक 10-10, 15-15 मिनट डेली के इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अगर जो भी इंसान ये इन्वेस्ट करेगा, मेरी पर्सनल गारंटी है कि वो अपने करियर में नेक्स्ट लेवल एज ग्रैब कर रहा होगा। बिकॉज एक्सेल इज द स्वॉर्ड विच सीए कैन यूज इन एनीथिंग। एक्सेल बहुत सारी चीजों में आपको बहुत ज्यादा यूज आएगा और उसमें अगर आप ऑटोमेशन करना सीख गए, बड़ी बड़ी चीजों को ऐसे करना सीख गए, फिर मजे ही अलग है। और आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं आता है, इवन दो आपने आर्टिकलशिप कर ली होगी, इसलिए ये बात बोलनी पड़ती है, ठीक है। तो ये सब मस्ट है, ये सब आना चाहिए आपको। बेसिक फार्मूला, ट्रांसपोज, फ्लैश फिल, वी लुकअप, एक्स लुकअप, कॉन्कैटनेट, डैशबोर्डिंग, एक्सेल मैक्रो, ये सब एग्रेसिवली, खाली बटन दबाना नहीं आना चाहिए, उसको एग्जीक्यूट करना आना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम को आप एक्सेल में सॉल्व कर पाओ उस टाइप से ढंग से करना आना चाहिए। पाइथन, एक्सेल मैक्रो, को पायलट एआई विद एक्सेल आ गया माइक्रोसॉफ्ट का, ये सारी चीजों को बहुत खतरनाक तरीके से यूज करिए। अभी तक आपकी आर्टिकलशिप कंप्लीट हुई होगी तो मुझे नहीं लगता कि आपने एआई और ऑटोमेशन को बहुत ज्यादा यूज किया होगा। भाई अगर तुमने, एक बात ध्यान रख लेना, एकदम सीरियसली बोल रहा हूँ, जिसने भी ऑटोमेशन और एआई पकड़ लिया कि भाई ये तो मैं करूंगा, वो देखना फिर नेक्स्ट लेवल पैसा कमा रहा होगा, उसका आउटपुट भी नेक्स्ट लेवल आएगा। ये बातों को प्लीज ध्यान रखें। आई डोंट थिंक सो कि आपने आर्टिकलशिप में ऑटोमेशन और एआई ढंग से किया है। इसके ऊपर अभी से एग्रेसिवली काम करना स्टार्ट करें। तो किसी किसी के वीडियोस भी मैंने यहाँ पे डाल दिए, तो देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, आपके काम आ जाएगा। मैक्रो का मैजिक एंड सो टैप करोगे तो खुल जाएगा, नहीं खुलते तो कॉपी पेस्ट करके ब्राउजर में डालो तो खुल जाएगा, ठीक है। टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की ग्रिप होना जरूरी है। टैली प्राइम, सर हमने आर्टिकलशिप की थी, हमने सब किया यार, कई लोगों को आर्टिकलशिप के बाद भी, सीए बनने के बाद भी नहीं आ रहा होता, उनके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी तक भी अगर ग्रिप नहीं ली होगी तो इस सॉफ्टवेयर की ग्रिप ले लीजिएगा, आपको जनरल प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा काम आएगा। एआई तो मैंने बता दिया आपको कि देखो यार, आज के टाइम में एआई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको बहुत अच्छे से मास्टर कर लेना। और एवरी डे इट इज इवॉल्विंग, एवरी डे नई चीज़ें आ रही हैं, तो इसको प्रैक्टिस करना सीख जाएं। फिर नेक्स्ट आएगा आपका सॉफ्ट स्किल्स एंड ऑरा। एक अच्छा सीए का पता रेसिपी क्या है? कंप्यूटर स्किल्स ढंग से आनी चाहिए, इससे आप ढंग से काम कर पाओगे। नया क्लाइंट ऑनबोर्ड करने के लिए, पुराने क्लाइंट को ढंग से रखने के लिए यहाँ पे आपको लगेगा ऑरा प्लस पर्सनालिटी, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आपका रहेगा ऑरा प्लस पर्सनालिटी के बाद यहाँ पे सॉफ्ट स्किल्स, राइट। इसके अंदर कम्युनिकेशन, लैंग्वेज, पॉस्चर, गुड क्लोथिंग, फिटनेस, सारी चीज़ें आएंगी। ये सब चीज़ें आपको प्रॉपर से मास्टर करना है। और खुद देख लो, आपका अगर अच्छा हो रहा है, अगर आप फिट हो, आप अच्छे कपड़े पहनते हो, तो खुद से कॉन्फिडेंस आता है, सामने वाला भी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ढंग से ले रहा होता है।
देखिए, द डिफरेंस बिटवीन टू पर्सन, जिसका ऑरा डाउन है और जिसका ऑरा अप है, जिसका ऑरा अप है वो सारे काम में लीड लेके चले जाएगा, कॉन्फिडेंट पर्सन। और इसके लिए आप अपने आप को अपडेट रखें, आजू बाजू की चीज़ों से अवेयर रहें, नए फैशन, नए ट्रेंड्स, फॉर्मल फैशन, फॉर्मल ट्रेंड से अवेयर रहें, चीज़ों से अपडेट रहिए, तो आपको बहुत बढ़िया मज़ा आएगा फील्ड के अंदर, और बहुत मज़ा आएगा, बहुत पैसा कमाओगे, जो चाहोगे सब अचीव होने वाला है। बट आपको अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा। टेक्निकल स्किल्स मेक यू एलिजिबल, सॉफ्ट स्किल्स मेक यू अनस्टॉपेबल। सॉफ्ट स्किल्स से आप अनस्टॉपेबल हो सकते हो। फोकस ऑन टॉकिंग क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली, राइटिंग क्रिस्प ईमेल से सब सारी चीज़ें सीख जाइए। से आई डोंट नो विथ टास्क नॉट फेयर, राइट। तो आपको अब देखो, ये जो आई डोंट नो वाला जो बात है ना, अगर क्लाइंट ने ऐसी कोई चीज़ पूछ ली जो आपको शायद रिकॉल नहीं हो रही है, आप इस एटीट्यूड में मत चलना कि सीए को पता होना चाहिए तो मैं कुछ भी उठपटांग बोल देता हूँ सो दैट उसको लगे कि मुझे आता है। इस टाइप की हरकत मत करो, कॉन्फिडेंटली बोलो कि ये मुझे आता है, बट फॉर योर प्रॉब्लम आई नीड टू बी वेरी केयरफुल फॉर यू। सो मैं पहले रिसर्च करूंगा, उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगा, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है कंसल्टेंसी का, ठीक है। स्टार्ट विथ बिल्डिंग नेटवर्क ऑफ गुड पीपल। मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, वैसे तो इस वीडियो में जितनी भी बातें हुई है सब ऐसी ही है। अब यहाँ पे आप लोग को ये ध्यान रखना है कि आप अकेले पूरे मार्केट में सरवाइव करना बहुत टफ जाता है। एंड एज कम्पेयर अगर आप अच्छे लोगों का नेटवर्क बना लेते हो, सपोज 100 लोगों का आपका नेटवर्क है, जिसमें से आप 100 लोगों का ध्यान रखते हो कि हाँ यार ये इस टाइप का काम करता है, ये इस टाइप का काम करता है, मैं इसके लिए काम ढूंढ के दूंगा, इनको रेफर करूंगा एक्सेट्रा। सिमिलरली लोग आपको भी रेफर करेंगे 10 लोगों के पास, तो जाके धीरे धीरे नेटवर्क से भी आपका काम आना स्टार्ट होगा, या कोई चीज़ जो आपको नहीं आ रही होगी तो वो आपको सिखा पाएंगे। नेटवर्क के अंदर आपके आर्टिकलशिप के सीनियर्स हो गए, आपकी बैच वाले लोग हो गए, जो भी अच्छे लोग हैं, नीयत के अच्छे हैं और बेहतरीन लोग हैं, उनसे अपना नेटवर्क बनाइए, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए और बेहतरीन तरीके से वर्क का एक्सचेंज कर लीजिए। एक जगह खाली छीनो मत काम को, और सामने वाला भी आपसे ना छीने, आप सामने वाले के लिए एफर्ट करो, सामने वाला आपके लिए एफर्ट करेगा। इस म्यूचुअल थिंग्स के साथ आप एक अच्छा नेटवर्क बनाना स्टार्ट कर दो। नेटवर्क बनेगा, सेमिनार्स में जाइए, वहाँ पे लोगों तक वॉक इन करिए, हाय माय नेम इज दिस, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, हाउ इज योर इंडस्ट्री, हाउ इज योर प्रैक्टिस, सो एंड सो। इस टाइप के डिस्कशन आप जाके कर सकते हो ऑन कॉमन ग्राउंड्स। अगर आप इंस्टीट्यूट के सेमिनार में गए हो तो आपका पीयर भी आप ही की प्रॉब्लम्स टाइप का फेस कर रहा होगा, तो आप उनसे जाके इजीली कनेक्ट कर सकते हो। आइस ब्रेकिंग में इतना इशू शायद नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और बैंक में कहाँ कहाँ पे रिलेशनशिप रखने, ये बात समझिएगा। बैंक एंड वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ बैंक्स, एसएमई ब्रांचेस, जितने भी बैंक्स की एसएमई ब्रांचेस है वहाँ पे जाइए, हाय हेलो करना शुरू करिए, ठीक है। उनके कॉन्टैक्ट एक्सचेंज करिए, उनको बोलिए कि भैया मुझे, मेरे पास कोई प्रपोजल आएगा तो मैं आपके पास लाऊंगा, बट पहले आप मेरे को समझाओ कि आपकी पावर कितने, आप कितना सैंक्शन कर सकते हो, आपके ऊपर वाला सीनियर के पास कितना पावर है, वो सारे स्ट्रक्चर जाके उनसे पूछ सकते हो, और आप डिस्कस करोगे एज अ सीए, वो आपको भाव पूरा ही दे रहे होंगे। सिमिलरली गवर्नमेंट का डीआईसी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ये इंडस्ट्री के लिए लैंड अलॉट करते हैं ऑन लीज। हर स्टेट के अंदर एक आईडीसी होता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो क्या करता है, जितने भी बिजनेस है उसको अगर फैक्ट्री लगानी है तो आजकल कोई लैंड खुद की नहीं लेता, वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से लीज में जमीन लेते हैं और लीज बढ़ते हैं, तो उनसे आपका नेटवर्क रहेगा तो आप किसी बिजनेसमैन की हेल्प कर पाओगे। रजिस्ट्री ऑफिस में जाके 1-2 दिन टाइम बिताइए, बहुत सारी चीज समझ में आ रही होगी आपकी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रेगुलरली विजिट करिए, ठीक है, हर हफ्ते 2 जगह जाया करो, पूरी लिस्ट दे दी मैंने आपको। अगर आप ये सब चीजें करते हो ना, विजिट, टेबल की प्रैक्टिस आपको आगे नहीं ले जाएगी। शुरू के 3-4 साल में जितना ज्यादा आप इन सारे डिपार्टमेंट में जाओगे उतना नेक्स्ट लेवल आप पैसा कमा पाओगे। द मनी एंड द फेम विच यू आर वांटिंग, वो यहाँ से आने वाला है, और ये भी सबके लिए है। देखिए प्रैक्टिस वालों के तो मोस्ट कंपलसरी है, बट जो जॉब में है इंसान वो भी बीच बीच में जा सकता है टाइम निकाल के। जीएसटी डिपार्टमेंट स्टेट वाला अलग होता है, वहाँ जाइए, सेंटर वाला अलग होता है, वहाँ जाइए। जाने से होता क्या है, अपने कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, ठीक है, अलग अलग बातें सुनने को मिलती है, पीयून से कॉन्टैक्ट रखते हैं, फिर वो आपके छोटे छोटे काम कराएंगे 100-200 रुपये लेके, ठीक है, और आप वहाँ उसी काम का क्लाइंट से शायद 1000, 2000, 5000 कुछ भी आप ले सकते हो। तो ऐसा कॉन्टैक्ट आसमान से नहीं आ जाता है, हमको वहाँ जाके रोज रोज जाना पड़ता है। रेगुलरली जाइए, हाय हेलो करिए, धीरे धीरे आपका फेस सामने वाला रिकॉग्नाइज करेगा, 2 बार 4 बार में, फिर और भैया कैसे हो और दीदी कैसे हो करके थोड़ा आप उसमें नेटवर्किंग में घुस जाइएगा, वो नेटवर्क आपको बहुत ज्यादा काम आ रहे होंगे।
ट्रिब्यूनल है, पोर्ट है, स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर्स है स्टार्टअप को फंडिंग दिलाने के लिए, एंड मैनी मोर। इतने सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है अगर आपको बहुत बढ़िया प्रैक्टिस बिल्ड करनी होगी तो। इफ यू पास, डोंट जस्ट सेलिब्रेट, एफर्ट करिए, टेक चार्ज, बिकॉज यू आर नो लॉन्गर स्टूडेंट नाउ, यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड आई रियली होप कि आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से पास हो जाए। बस पास होने के बाद, सेलिब्रेशन करने के बाद इन सारी चीज़ों को करिए बिल्कुल से, ओन प्रैक्टिस वाली चीज़ों को ध्यान रखिए कि क्या क्या ऑप्शन वहाँ पे आपको जरूरी करने पड़ेंगे। आप अपने जो करियर एवेन्यूज है वो प्रॉपर से प्लान कर ले ढंग से, और उसके बाद जितनी भी स्किल सेट रिक्वायर्ड है उन सब पे काम करना शुरू करिए। शुरू के करियर के जो 4 साल होते हैं ना, दैट इज फॉर शेपिंग। चाहे आप जॉब में हो, चाहे आप प्रैक्टिस में कहीं पे भी हो, चाहे बैंकिंग में हो, आपको अपनी शेपिंग करनी पड़ेगी। और शुरू के 4 साल में बहुत बढ़िया तरीके से मेहनत भी करना है और एंजॉय भी करना है, खाली टाइम पास में मत घुसे रहना, अदरवाइज आप जो मॉनेटरी टर्म्स है उसमें पीछे रह जाओगे। एंड आई रियली डोंट वांट फॉर एनी ऑफ यू गाइस, बहुत पैशनेट रहें, बहुत बढ़िया से काम करें, और जो अपना नाम है सीए का नाम, उसको हमेशा ऊंचा रखें। सो विद दैट मैं इस वीडियो को यहीं तक एंड करता हूँ। सारे नोट कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद एक्शन पूरा आपके जिम्मे में है। पार्टी करने के बाद या तो आप ढंग से कर लो, या तो मुंह उठा के चले जाओ जहां जाना है, और फिर बाद में कंप्लेन करना। या तो आप इन सारी स्किल्स को सीख लें, प्रॉपर से प्लानिंग कर लें कि मुझे आपको क्या सूट कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो आपके लिए बेस्ट हो सकता है। सो विद दैट होपफुली, और जो लोग भी विशेष साइकिल में अटके हुए हैं जॉब की, कि भाई जॉब में है और फाइनल एग्जाम देते हैं 20 दिन पढ़ के 25 दिन पढ़ के, भैया वैसे नहीं होने वाला, आपको भी पता है। तो अगर इस टाइप की प्रॉब्लम में चल रहा है, मैं बार बार इन चीज़ों के बारे में बोल चुका हूँ, जो भी बच्चा सीए फाइनल में है और वो 3 बार 4 बार नहीं निकल रहा है, लेकिन साथ में जॉब भी कर रहा है और जॉब से छुट्टी नहीं मिलती पढ़ने के लिए, तो आप बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हो अपने करियर के साथ। एक बार विश्वास करना, वहां से निकलो। कितने दिन के लिए निकलो? 4 महीने के लिए निकलो। और कब निकलो? जब आपका 6 7 8 महीने का आप सैलरी खर्चा जमा कर लीजिए, उसके बाद 4 महीने के लिए निकले एग्जाम के पहले। 4 महीने एक बार पूरा ऑल इन दे दो, तो जितना आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वहां लूज कर रहे होगे ना, वो पूरा आप यहाँ पे 1 2 महीने में गेन कर लोगे, विथ ऑल द पावर, ऑल द फेम विच यू ऑलरेडी डिजर्व। बस आप थोड़े से पैसों के लिए जॉब करके उसमें अटके रह के दिक्कत करोगे। और जितने भी लोग विशेष साइकिल में फंसे हुए हैं अटेम्प्ट्स की, वो प्लीज ये ऊपर में दिखाया गया वीडियो को जरूर से देखें, सो दैट आप उस विशेष साइकिल से बाहर निकल सको। एंड आई रियली वांट यू गाइस टू गेट सक्सीडेड। सो दैट विद दैट, बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।